अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम लोगों ने जो सीखना है, जो करना है और हमारे पास जो क्वेश्चंस है जिसको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 1.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पास्ट पेपर में बहुत दफा आया हुआ है। इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व आउट होगा और कौन सा मेथड इसके ऊपर लगेगा और किस तरह हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी जो स्टेटमेंट है या जो वो गिवन दिया गया है, जो वैल्यूज, उसको बड़े अच्छे से समझना चाहिए। हमारे पास है जी x+1, x+3, x-5, x-7। चैप्टर नंबर 1 के अंदर या क्लास 10 के जितने भी चैप्टर्स या पहला चैप्टर है उनमें सबसे पहले हमें एक ही चीज हम लोगों ने सीखी है और वो सीखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि उसको क्या होती है और उसको किस तरह हम लोगों ने सॉल्व करना है। बट यहां पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 और 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों ये हमारे पास फोर्थ पार बन जाएगी, यानी एक पार इसकी, एक इसकी, एक इसकी और एक इसकी। जब मैं इन चारों को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट में आंसर क्या बनेगा? x की पावर 4। हम लोगों ने तो कहां तक पढ़ा है? हम लोगों ने तो 2 पावर वाली इक्वेशन पढ़ी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? बच्चों, अगर मैं दो दो पेयर बना लूं, यानी कि एक पेयर ये बना लूं, एक पेयर ये बना लूं, या ये बना लूं या ये बना लूं, इसको अगर मैं पेयर बनाकर देखूं तो मेरे पास यहां से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। फिर उससे फर्दर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे पहले देखा जाए, 2 फैक्टर प्लस वाले हैं, 2 फैक्टर माइनस वाले हैं। अब मैं क्या करूं कि हमारे पास दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं और 2 फैक्टर्स को जो भी आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर दोनों का जो पहले 2 वैल्यूज या टर्म्स है वो सेम आनी चाहिए। मैं इस तरह करता हूं, मैं 1 में से ना पहले 5 को माइनस करके देखता हूं। 1 - 5 तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 4 आएगा। अब इसी तरह 3 - 7 इसको माइनस करता हूं तो आंसर क्या आएगा? -3 7 तो क्या आ जाएगा? -4। दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इट्स मीन हमारे पास जो 2 पेयर बनेंगे, यानी कि जिन पेयर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो मोस्टली जो पहली वाली 2 टर्म्स है वो क्या आएगी? सेम आएगी। तो 2 पेयर्स कौन से हैं? एक पहले x+1 को x-5 से और x+3 को x-7 से। तो आइए मैं इसको राइट कर लेता हूं, x+1 और साथ क्या आ गया? x-5, आगे x+3 और आगे क्या आ गया? x-7 इज इक्वल टू 192 आ गया है। क्लियर है? आइए अब हम इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले बाहर क्या वैल्यू आ गई? x, अंदर क्या आ गया? x-5। अब बाहर क्या आ गया? +1 और अंदर क्या आ गया? x-5। क्लियर है? अब इस तरह स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x बाहर लिख लेंगे, अंदर क्या आ जाएगा? x-7 और इसी तरह +3 लिख लेंगे और अंदर क्या आ जाएगा? x-7 और इज इक्वल टू 192 आ जाएगा। क्लियर है? अब x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? x² माइनस का 5x। 1 को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? x और क्या आ गया? -5। अब ये एक तो पेयर ये बन गया। अब इधर x को जब x से किया तो x² माइनस x को 7 से किया तो 7x प्लस 3 को x से किया तो क्या आ गया? 3x और माइनस प्लस माइनस 7 3s आर 21 इज इक्वल टू 192 आंसर आ गया। क्लियर है? अब मैं क्या करता हूं, मैं इनको ये दरमियान वाली वैल्यू सेम है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब यहां पर क्या आएगा? x² माइनस का 5x और प्लस का x, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 4x माइनस का 5। अब इसी तरह यहां पर क्या आएगा? x² माइनस का 7x और प्लस का 3x। 7 में से जब 3 निकालेंगे तो मेरे पास बचेगा माइनस का 4x और माइनस का 21 इज इक्वल टू 192 आ गया है। क्लियर है? अब मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मेरे पास 2 वैल्यूज, 2 टर्म्स सेम आ चुकी हैं। एक x² -4x और एक x² -4x सेम है। तो मैं इनको क्या कर लेता हूं? मैं इनको लेट कर लेता हूं। तो ये लेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? x² -4x किसके इक्वल आ जाएगा?
y के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि यहां पर देखो एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बट ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जो मल्टीप्लाई होंगी तो पावर 2 इसकी और 2 इसकी मिलकर फिर क्या बन जाएगी, 4 पावर बन जाएगी। तो हम 4 पावर को सॉल्व फिर रिड्यूस करके फिर और बहुत सारे तरीके हैं इनको हल करने के लिए। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये पहली वाली टर्म सेम है, इधर ये भी सेम, यानी ये दोनों आपस में क्या होगी, सेम हो गई। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, y के इक्वल ऐड कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके इक्वल है, y के, y माइनस क्या आ गया 5। अब इधर ये भी किसके इक्वल है, y के, तो यहां पर भी क्या आ गया y, और y माइनस 21 इज इक्वल टू 192 आ गया है। क्लियर है, यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या आएगा, y इंटू यानी y इंटू वाई माइनस 21, अब माइनस 5 इंटू यहां पर फिर क्या आ जाएगा, y माइनस 21 इज इक्वल टू 192 आ जाएगा। जब मैं y को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 21y, अब इधर माइनस 5y माइनस माइनस प्लस। अब जब मैं इसको 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 आएगा, यानी कैसे, 5 1s are 5 और 5 2s are 10 आ गया। क्लियर है। अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 21y और माइनस का 5y, 5 और 21 सेम साइन है तो एडिशन होगी और साइन जो होगा वही आएगा, प्लस प्लस होता तो प्लस है, माइनस माइनस है तो माइनस है। 21 और 5 कितना बचेगा, 26y प्लस 105। अब ये 192 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये माइनस का 192 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहां से क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 26y। अब 105 में जब आप 192 माइनस करेंगे, ऑपोजिट साइन है, यहां पर प्लस का है और यहां पर क्या है, माइनस का है। जब ये प्लस माइनस माइनस होगा यानी ऑपोजिट साइन हो तो क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है। और साइन कौन सी वैल्यू का आता है, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 105 में से 192 जब माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आएगा 87, और ये 87 किसका आएगा, ये माइनस का 87 आएगा। क्लियर है। अब आगे क्या होगा, अब देखिएगा हमारे पास इसको फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 26y माइनस 87 इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा बच्चों, यहां पर ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इधर मिड टर्म ब्रेकिंग करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। अच्छा, अगर मैं इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा ना, ये बहुत जरा थोड़ा सा बीच भर जाएगा यानी लेंथी हो जाएगा। मैं इस तरह करता हूं, मैं इसकी ना इस दफा मिड टर्म ब्रेकिंग करता हूं। देखिएगा मिड टर्म ब्रेकिंग का रूल क्या है, जिसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। लास्ट में जो टर्म होती है ना, लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है, उसको पहले के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई। सर पहले का कोफिशिएंट कौन सा था, कोफिशिएंट ये कि जो y के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। कोई भी वेरिएबल हो उसके साथ जो पहली उसके साथ जो फर्स्ट में वैल्यू होती है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हमने 87 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 से। जब 87 को 1 से करवाया तो क्या आ गया 87, ये मैंने इधर लिख लिया। 87 के साथ आपने कोमा डाल के साथ 1 लिख लेना। 87 के साथ कोमा डाल के आप लोगों ने क्या लिख लेना, 1। अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। क्या ये 2 पे जाता है, 2 पे बिल्कुल भी नहीं जाता। मैं इसको देखूं तो 3 पे जाता है, बिल्कुल जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are क्या आ गया 6 आ गया। अब जब 6 आ गया तो कितने बचे, 2, और ये 2 जाकर इस 7 से मिला तो कितना बन गया 27। 3 के टेबल पे 27 आता है, बिल्कुल आता है। 3 9s are 27। अब ये जो 3 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके इधर कोमा डाल के ये 3 लिख ले। क्लियर है, यहां तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब आगे देखिए, ना तो ये 2 के टेबल पे जाता है, ना ये 3 के टेबल पे जाता है, ना ये 4 के टेबल पे जाता है, ये 5 किसी के टेबल पर भी ये नहीं जा रहा। तो ये डायरेक्ट क्या आएगा, 29 1s are 29, और 29 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 87। अब इनमें से देखें कोई दो ऐसे नंबर, ये सारे जो नंबर इधर लिखे हैं सारों को 87 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा। अब 29 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो तब भी क्या आ जाएगा 87। 87 को 1 से किया तो क्या आ गया 87, 1 को 87 से किया तो क्या आ गया 87 आ गया। क्लियर है। अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने ये मिड टर्म ब्रेकिंग करनी। मिड टर्म ब्रेकिंग का मतलब है ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ना, इसको ब्रेक करके लिखना, यानी तोड़ के लिखना है।
हमने दरमियान वाली वैल्यू को ब्रेक करके लिखना। ब्रेक कर कैसे करना है कि जो लास्ट वाले में है ना जो 87, कोई ऐसे दो फैक्टर तलाश करना है, कोई ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, जिनको जरब करें तो क्या बने 87 बने, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो कौन सी वैल्यू बने 26, और वो कौन सा माइनस का 26। अब 87 और 1 आ गया, दो नंबर मल्टीप्लाई किए 87 आ गया, मगर 87 में से अगर मैं 1 निकाल लूं तो क्या बचता है 86 बचता है। अब ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें तो 26 चाहिए। अब दूसरी वैल्यू देख लेते हैं 29 और 3। 29 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 87। अगर मैं 29 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना बचता है 26 बचता है, मगर हमें यहां पर क्या चाहिए माइनस का 26। तो क्या ये फैक्टर फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अगर मैं बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन रख दूं और छोटी वैल्यू के साथ कौन सा साइन रख दूं प्लस का, तो माइनस का 29 और प्लस का 3, रिजल्ट में आंसर क्या आएगा माइनस का 26 आएगा। दोबारा सुन लीजिए, मिड टर्म ब्रेकिंग क्या है, जो लास्ट में जो वैल्यू है ना ये कांस्टेंट है, इसको फर्स्ट के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 87। इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसके आगे 1 लगाकर इस तरह एलसीएम ले लें। अब इधर ये फैक्टर बनेंगे कैसे, ये 1 को 3 से, फिर जो 3 आ गया इस 3 को फिर इस नंबर से, फिर इधर लिख देना। इनमें से देखेंगे कोई एक नंबर हमें मिल जाएगा, कोई एक नंबर यानी कि कोई एक यानी दो नंबर मिल जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सी वैल्यू बनेगी दरमियान वाली वैल्यू बनेगी। अब देखिएगा हमारे पास वो वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा क्या है मिड टर्म ब्रेकिंग, मैं यहां पर लिख देता हूं मिड टर्म ब्रेकिंग। मिड टर्म ब्रेकिंग इसका मतलब है कि दरमियान वाली वैल्यू को क्या करना है तोड़ के लिखना है। अब यहां पर क्या आ गया वाई स्क्वायर। अब दरमियान वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 87 बना, और ऐड सब्ट्रैक्ट किया क्या बना माइनस का 26। तो क्या आ जाएगा दरमियान वाली वैल्यू को तोड़ के लिखना, माइनस का अगर मैं 29y लिख दूं और क्या लिख दूं प्लस का 3y माइनस का 87 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिएगा 29 और 3 को जब मैं माइनस करूंगा तो 26 बन रहा है, ऑफ कोर्स बन रहा है। अब इसमें से इन दो पहले दो पेयर ले लें और फिर बाद वाले दो पेयर ले लें। अब इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही, बिल्कुल y आ गया। अब अंदर ये एक y बाहर आ गया तो ये सिंगल y बच गया। अब अंदर ये वाला y भी क्या आ गया बाहर आ गया, तो क्या बच गया 29 बच गया है। अब इधर देखिएगा जो फैक्टर इधर बना है ना बाद में भी यही बनेगा, अगर नहीं बनता तो आपका क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ पर 3 है, अगर मैं 3 को कॉमन ले लूं तो अंदर ये क्या बचेगा y, और जब मैं इसको 3 को 87, क्या 3 के टेबल पर 87 आता है? बिल्कुल आता है। जैसे देखें 3 2s are 6, कितने बचे 2, और 3 9s are 27, और यही यहाँ पर क्या बन जाएगा 29 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दो दफा है, ये एक दफा लिख लेंगे y माइनस 29 और साथ क्या आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि हम लोगों ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कर ली है मिड टर्म ब्रेकिंग कर ली है। यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं इसको दोबारा इधर राइट कर देता हूं, ये क्या है जी y माइनस 29 और क्या है जी y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर आ गए, अब एक दफा इसको भी 0 के इक्वल और एक दफा इसको भी 0 के इक्वल, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 29 उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 29, और ये प्लस का 3 या दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा हमने हमारा क्वेश्चन किस में था वेरिएबल x में था, आंसर हमारे पास अभी किस में आया y में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको x में लेकर जाना पड़ेगा। तो देखिएगा कि y जो है उसकी किसके इक्वल हम लोगों ने लेट किया था, y हमने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये किसके इक्वल था y के इक्वल था। जहां पर y होगा मैं ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x पुट कर दूं, बिल्कुल कर देता हूं। यहां पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 29, और इधर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। अब मैं इसको अरेंज करके लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29 इधर आकर माइनस का 29 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस माइनस का 3 इधर आकर प्लस का 3 आ गया, और ये इज इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, एक ये है और एक ये है। क्लियर है।
अच्छा सर, यहां पर ये इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर भी तो बनी थी, फिर हमें ये सारा प्रोसीजर करने का क्या मकसद था बच्चों? यहां पर इसलिए था क्योंकि यहां पर ये 192 दिया हुआ था। ये जो 192 था ना, इसको भी सॉल्व करना था, मगर अगर हम इनको सॉल्व करते तो 192 रह जाना था। तो इस वजह से, इस 192 की वजह से हमें ये सारे स्टेप करने पड़े। अब यहां पर अगेन आपके पास फिर दो ऑप्शन है, या तो इस तरह मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, या फिर क्या कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। जिसकी मिड टर्म ब्रेकिंग आसानी से होती है हम उसकी कर लेते हैं, बाकी दूसरे के ऊपर क्या लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां पर देखिएगा, एक साइड मैं इससे हल कर लेता हूं, दूसरा उस साइड पे। अब यहां पर देखिएगा हमारे पास, मैं इसको ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, यानी मिड टर्म ब्रेकिंग हो सकती है। लास्ट पे वाला वैल्यू जो है कांस्टेंट कौन सी है, 3 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे x के कोफिशिएंट से, क्या है 3 1s आर, क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिएगा, मैं अगर 3 के अंदर 1 को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 बनेगा, मगर यहां पर साइन कौन सा है, माइनस का है। तो माइनस का 3 और माइनस का 1 कर दूं तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक करके लिखना, माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया है। क्लियर है? अब यहां पर इसमें से कोई चीज कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, x माइनस 3। इधर से क्या कॉमन आएगा, यही वैल्यू इधर बननी चाहिए। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, x के साथ प्लस हो जाएगा और ये 3 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पर मैंने -1 कॉमन ले लिया, माइनस का x था तो क्या हो गया, प्लस का x, और ये प्लस का 3 था, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो एक क्या आ गया, x माइनस 1, और एक फैक्टर आ गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रख लेंगे और x माइनस 3 को भी किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के। तो यहां से एक के x का आंसर आ गया, माइनस का 1 उस साइड पर जाकर प्लस का 1 हो गया, और माइनस का 3 उस साइड पर जाकर क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया। हमारे पास दो आंसर आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जो बाकी दो आंसर है ना उनको अब फाइंड करना है। अब हमारे पास, हमने अभी सिर्फ ये इक्वेशन सॉल्व किया, ये वाली हमारे पास अभी ये रहती है, ये वाली अभी पड़ी हुई है। तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं, ये देखिएगा जरा। अब यहां पर दूसरी है जी, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इधर राइट कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखा जाए तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं करते, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो यहां से हेयर, यहां से जो a है वो किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। b किसके इक्वल आएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 4, और c किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का 29 आ जाएगा। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब क्या करेंगे, यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है, -4, तो माइनस इंटू -4 आ गई, प्लस माइनस, अब b का क्या आएगा, स्क्वायर, तो -4 का क्या आ गया, स्क्वायर, -4, a की वैल्यू क्या है 1, और c की वैल्यू क्या है जी, माइनस का 29, और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है जी, 1 है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेंगे, 4 4 क्या आ जाएगा, 16। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 29 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास बच्चों आंसर आएगा 1116। कितना आंसर आ जाएगा, 1116। कैसे जी, 9 को 4 से किया, 9 4 36, 6 लगा इधर और 3 कैरी चला गया, और 4 2 8, 8 और 3 11। अब ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन जब आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो क्या आ गया, प्लस, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया जी, 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 116 और 116 और 16 कितना हो गया, 132 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 आ गया है। क्लियर है? यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 132 के हम दोबारा इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, या हम कोई ऐसे फैक्टर देखेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, 132 बने।
अच्छा 132 को मैं पहले ना 132 को डिवाइड करता हूँ 2 के ऊपर, तो 2 8 जार क्या आ गया 16 आ गया, सॉरी 2 8 जार 16 और ये क्या आ गया 2 6 जार क्या आ गया 12 आ गया। अब 1 कैरी, अब ये क्या आ गया 1 कैरी आ गया, तो सॉरी 1 13 में से 12 किए 1 आ गया, 2 नीचे आ गया और फिर क्या आ गया 2 16 जार 12, यानी 66 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 132 आएगा। अब इसके अलावा 1 क्या कहते हैं 132 को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, मगर हमें यहाँ पर इसको क्या बनाना है, किस तरह बनाना है, इसको देखते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास जो बुक में जो आंसर दिया गया है वो आंसर हमारे पास जो है क्या कहते हैं ये नहीं है, प्लस क्या कहते हैं 132 नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने पहले 2 से डिवाइड किया तो 16 आ गया, अब हम क्या करेंगे इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं 132 को, क्या ये 3 जाता है, 3 क्या आएगा 3 4 जार 12, अब क्या आ गया नीचे 1 आ गया और फिर 3 4 जार क्या आ गया 12 आ गया, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी 2 पेयर बनते हैं। अब उसके बाद 132 आ गया, अब 4 पे करके देखते हैं 4 क्या आएगा 4 3 जार 12, अब एक बच गया फिर 12 4 3 जार क्या आ गया 12 आ गया। अब इनमें से हम लोगों ने कौन सा पेयर लेना, देखो जाए हम लोगों ने ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 66, 3 मल्टीप्लाई बाय 44 और 4 मल्टीप्लाई बाय 33। हम लोगों ने इसमें से वो पेयर लेना है जिसमें से एक नंबर स्क्वायर बनता हो, जिसमें से एक नंबर क्या बनता हो स्क्वायर बनता हो। तो यहां पर जो 4 है वो स्क्वायर बन रहा है, यानी 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 स्क्वायर नहीं बन रहा, 2 भी स्क्वायर नहीं बन रहा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 33 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। अब इसमें से ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। अब यहां से देखेंगे तो यहां पर 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 2 के। कैसे, मैं 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ गया 2 और अंदर स्क्वायर रूट क्या आ गया 33 डिवाइडेड बाय 2 आ गया है। अब ऊपर वाली वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं आपस में ऐड माइनस हो रही हैं, इनमें से कोई चीज कॉमन ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। क्या कॉमन ले लूं मैं 2 कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 2 बच जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा 33। सर ये कॉमन आपने कैसे लिया, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपने कॉमन लेना है वो दोनों में मौजूद हो। ये 4 जो है ये 2 के टेबल पर आता है, 2 2 जार 4, तो एक 2 बाहर आ गया और ये वाला 2 भी क्या आ गया बाहर आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही वैल्यू बन जाएगी, तो ये 2 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या बचा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 बच गया। तो यहाँ पर हमारे पास पीछे सोल्यूशन सेट क्या आया इस क्वेश्चन का, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आया बच्चों, वो आया जी एक आंसर आ गया 1 और एक आंसर क्या आ गया 3, 1 3 और 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33, और ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। यानी कि ये हमारे पास 15 क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने एज ए लॉन्ग क्वेश्चन अगर बोर्ड में आए तो इसको ऐसे सॉल्व आउट करना है। आइए अब आगे इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास उसका जो क्वेश्चन है वो ये है जी x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 प्लस 3 60 इज इक्वल टू 0। सेम वैसे ही जो प्रीवियस क्वेश्चन की है। यहां पर देखिएगा, यहां पर हमारे पास हमने दो यानी पेयर बनाना है, x माइनस 1 और x माइनस 2। मैं -2 और -1 करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है -1 और -2, आंसर क्या आ जाएगा -3। अब इधर से पेयर देख लूं -8 और +5, आंसर कितना आ जाएगा 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 बचेगा और बड़ी वैल्यू का साइन क्या आ जाएगा -3। तो पेयर मेरे पास क्या बन गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 और x प्लस 5। अब यहां से आगे देखिएगा मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, x में बाहर लिखूंगा, x माइनस 2 साथ आ गया, -1 इधर लिख दिया और ये क्या आ गया x माइनस 2 आ गया। अब यहां से भी x मैंने लिख दिया, x प्लस 5 आ गया, -8 इधर से बचा और x प्लस 5 इधर आ गया, ये 7 प्लस 3 60 वैसे ही आ गया। इनको मल्टीप्लाई करो, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को -2 से किया -2x,
-1 को x से किया -x और माइनस माइनस प्लस और 2 आ गया। इसी तरह x को x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x को 5 से करेंगे 5x, -8 को x से -8x और माइनस प्लस माइनस, और 8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 40 आ गया। अब यहां पर ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, माइनस का 2x और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 3x, सेम साइन हो तो एडिशन होती है। यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x, ऑपोजिट साइन हो सब्ट्रैक्शन होती, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का है तो माइनस का 3x आ गया, और माइनस का 40 प्लस 3 60 आ गया है। अब यहां से हमारे पास देखा जाए तो यहां से इन दोनों के अंदर एक जो टर्म्स है वो सेम आ चुके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और एक्स स्क्वायर माइनस 3x किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल, और मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x किसके इक्वल पुट कर दिया, y के इक्वल, और यहां भी किसके इक्वल पुट कर दिया, y। यहां पर आ गया y प्लस 2 और यहां पर क्या आ गया, y माइनस 40। अब हम इनको क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा। अब यहां पर y पहले और ये क्या आ गया, y माइनस 40 और यहां पर प्लस 2 फिर आ गया और क्या आ गया, y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ गया है। y को जब मैं y से करूंगा तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर, माइनस 40 को y से किया तो क्या आ गया, माइनस 40y प्लस 2 को y से किया तो क्या आ गया, 2y प्लस माइनस माइनस और 42 क्या आ गया, 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y स्क्वायर माइनस 40 और प्लस का 2y कितना आ जाएगा, माइनस का 38y माइनस का 80, बच्चों जब आप 360 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 280 और ये इक्वल टू 0 क्या आ गया। 360 में से जब हम 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 280 बचेगा। अब यहां पर बच्चों ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। दो तरीके हैं आपके पास, फिर या तो क्या लगा लें, फैक्टराइजेशन कर लें, या फिर क्या लगा लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपकी अपनी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आप लगा लोगे, मैं इसको शॉर्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से थोड़ा लेंथी होगा, हो तो जाएगा, मैं इसको फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। लास्ट वाली वैल्यू 280 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट के कोफिशिएंट से, तो क्या आ गया जी, 280 आ गया। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, 280। अब मैं देखूं तो मैं 280 को लिख सकता हूं 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा कितना, 200 आ जाएगा। ऐसे ही है। अगर मैं करूं बच्चों, अगर मैं 20 को क्या करूं, 12 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास बचेगा जी 240 आएगा। ऐसे ही है, यानी कि हमारे पास अगर डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर नहीं आता है। अगर आप लोगों को क्या कहते हैं, हम इसके ऊपर क्या लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। अब यहां से देखिएगा, हेयर यहां से हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल आएगा, a इज इक्वल टू 1, b किसके इक्वल आ जाएगा, -38, और c किसके इक्वल आ जाएगा, 280 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? अब बच्चों यहां से हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जी, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर दूं, बिल्कुल पुट कर देता हूं। y इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू -38 प्लस माइनस, अब b स्क्वायर क्या आ जाएगा, -38 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है जी 1 और c की वैल्यू क्या है जी -280 और डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू क्या है जी 1 है। क्लियर है? यहां पर मैंने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला की वैल्यूज पुट कर दी है, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का क्या आ जाएगा, 38 प्लस माइनस। अब यहां पर देखिएगा -38 का स्क्वायर, यानी -38 का स्क्वायर का मतलब है कि 38 को आप लोगों ने 38 से ही क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। यहां पर देखिएगा कैसे कि हम लोगों ने -38 और मल्टीप्लाई बाय -38, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी -38 को हम लोगों ने क्या करना है, 38 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर होगा
1444, क्या आएगा 1444, या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1444। अब यहां पर 280 को हम लोगों ने क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करवाना है। 280 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी क्या आ जाएगा जी 1120 आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास ये आंसर क्या आ जाएगा 1120। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1120 डिवाइडेड बाय 2 1 क्या है कि हम लोगों ने 38 का स्क्वायर लिया तो कितना आ गया 1444 आ गया। और जब मैंने 280 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1120 आ गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास आंसर बनेगा जी क्या कहते हैं 1324, यानी कि 1444 में से माइनस 1120 किया तो आंसर क्या बना 324। अब 324 का हमें क्या लेना पड़ेगा 324 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 324 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 18 आएगा। या आप कैलकुलेटर से हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया y इज इक्वल टू 38 प्लस माइनस 18 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। अब एक दफा 18 इंच के साथ प्लस में आ जाएगा और एक दफा क्या आ जाएगा माइनस में। 38 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 2 और यहां पर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 38 माइनस 18 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहां में 38 में जब आप लोग 18 को ऐड करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो ये बच्चों हमारे पास क्या कहते हैं 38 48 58 ये हमारे पास 56 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 2 बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 38 माइनस 18 20 बनेगा और डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से हमारे पास इसको जब डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और यहां से एक कैरी गया इधर तो और 2 8 जार 16 और वहां यहां से 2 1 जार 2 और क्या आ गया 0 आ गया। यहां से y की एक वैल्यू तो आ गई 28 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। कैसे यहाँ पे 2 56 पे डिवाइड किए 2 56 को अंदर रखा 2 पे डिवाइड किया 2 2 जार 4 5 था एक बच गया 16 हो गया और 2 8 जार क्या आ गया 16 2 1 जार 2 और 0 आ गया 2 क्या आ गया 2 10 जार 20 आ गया। अब यहां तक हमारा क्वेश्चन जो है वो हल नहीं हुआ, ये हमारे आंसर नहीं आए। हमें आंसर किसके चाहिए x की वैल्यू चाहिए, x के आंसर चाहिए। तो हमने y किसके बराबर लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x के। तो यहां पर हम क्या करेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यानी कि पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब जहां पर y होगा वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28 और इधर भी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब प्लस का 28 इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 28। अब यहां पर भी ये प्लस का 10 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। अब यहां पर फिर आप लोगों की अपनी मर्जी है, चाहे आप इसके ऊपर क्या लगा लें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले या फिर क्या कर लें इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग, ये इट्स ऑन अप टू यू। हम लोग देख लेते हैं कि अगर तो क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है तो हम अगेन यही जो लगाया हुआ हम यही कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अब यहां से हमारे पास हेयर, यहां से दोनों के साइडों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं हेयर। अब यहां से a जो है a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई, b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -3 की और c की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -28 के। अब यहां से भी a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई, b की वैल्यू -3 और c इज इक्वल टू -10 के इक्वल आ गया है। आइए हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, उसको देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है जी x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इधर भी अलग लगेगा और इधर भी क्या लगेगा अलग, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब दोनों तरफ वैल्यूज क्या कर देते हैं पुट। यहां पर वैल्यू क्या है a इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस। अब यहां पर क्या आएगा b का स्क्वायर है तो b क्या आ गया -3 का क्या आ गया स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -28 और डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू क्या है 1 है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3 आ गया प्लस माइनस। अब
3 का स्क्वायर कितना आएगा जी 9 आ गया। अब माइनस का 28 और माइनस का 4, अब इनको आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 28 को हमें क्या करवाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 4 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों ये हमारे पास आंसर क्या बनेगा, यानी कि 28 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये मेरे पास आंसर बनेगा तकरीबन 112 बनेगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इधर भी हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहां पर क्या आएगा b की वैल्यू क्या है जी माइनस का 3 प्लस माइनस, अब इधर भी क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, यानी कि -3 का क्या आ गया स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है जी 1 और c की वैल्यू क्या है जी -10 है। अब डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू क्या है जी 1 है। अब माइनस और माइनस प्लस का 3 हो गया, सॉरी हाँ बिल्कुल ठीक है, प्लस का 3 हो गया। अब यहां पर दूसरी चीज प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 10 4 क्या आ गया 40 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया है। क्लियर है, यानी कि 28 को इस साइड पर देखा जाए, 28 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था जी 112 आया था। क्लियर है, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। जब मैं 112 को क्या कहते हैं मैं 9 में इसके अंदर ऐड करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 121 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2। अब इधर भी देख लें 3 प्लस माइनस, अब 40 के अंदर जब 9 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 49 बन जाएगा। अब एक साइड में आगे कंप्लीट कर लेता हूं। अब यहां पर 3 प्लस माइनस 121 जो है ना ये हमारे पास इसका कैलकुलेटर पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 11। क्या आएगा 11 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक दफा x की वैल्यू प्लस में और एक दफा क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी, यानी 3 प्लस 11 3 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा 11 और 3 14 डिवाइडेड बाय 2 और यहां से क्या आ जाएगा 3 माइनस 11 तो -8 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x का आंसर क्या आएगा x 2 1 जार 2 2 7 जार क्या आ गया 14, x का आंसर क्या आ गया 7 आ गया। अब यहां से x का आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, यानी कि 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 7 का स्क्वायर रूट होता है और 7 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2 आ गया। अब एक दफा इसको क्या लिख लेंगे प्लस में और एक दफा क्या लिख लेंगे माइनस के अंदर, x इज इक्वल टू 3 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2। अब 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 2। अब 3 माइनस 7 कितना आ गया -4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x का आंसर क्या आ गया 2 1 जार 2 2 5 जार 10 x इज इक्वल टू 5 आ गया और यहाँ से क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। तो हमारे पास x के टोटल कितने आंसर आ गए हैं 4 आ गए हैं। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे तो ये क्या आएगा जी 7 -4 5 -2 और ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का क्या आ गया है आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 थी वो क्या होती है कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।